अरे रमेश भाई, यह किशन रोज अपनी खेत से सब्जियां तोड़कर गांव के बाजार में बेचता है और बहुत मेहनत करता है। फिर भी यह इतना निर्धन क्यों है? हाँ मंगलू भाई, किशन मेहनत तो हमेशा ज्यादा ही करता है, लेकिन मंगलू भाई, केवल अधिक परिश्रम करने से ही इंसान को ज्यादा पैसा और धन तो नहीं मिलता ना। इंसान को मेहनत के साथ साथ अक्ल का भी प्रयोग करना आना चाहिए। अक्ल? मुझे कुछ समझ नहीं आया रमेश भाई। देखो मंगलू भाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। किशन खेत में मेहनत करके सब्जियां तो उगाता है, लेकिन उन सब्जियों को वह गांव के बाजार में ही बेचता है। अगर वह अपने सब्जियों को शहर के बाजार में बेचने जाता, तो किशन को ज्यादा धन मिल सकता है। लेकिन रमेश भाई, कुंदन तो किशन से काफी कम मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कुंदन ज्यादा अमीर कैसे है? और कुंदन तो अपनी सब्जियों को केवल गांव के बाजार में ही बेचता है। क्योंकि कुंदन पढ़ा लिखा और अक्ल का इस्तेमाल करता है, इस वजह से वह अपने खेत में अलग तरह की सब्जियां उगाता है। बाकी सभी किसान आलू और प्याज की सब्जियां उगाते हैं, लेकिन कुंदन अकेला ही टमाटर और मिर्च की सब्जियां उगाता है। बाजार में मिर्च और टमाटर बेचने वाला कुंदन अकेला आदमी है, इसलिए कुंदन को उसके सब्जियों के बदले ज्यादा धन भी मिलता है और उसका टमाटर और मिर्च जल्दी बिक भी जाता है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि कुंदन ज्यादा अकल वाला है। ये तो उसका किस्मत अच्छा है, जिसके वजह से उसके खेत में मिर्च और टमाटर की सब्जियां उगती हैं और बाकी लोगों के खेत में नहीं उगती हैं। ये नसीब और किस्मत जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इंसान ज्यादा अक्ल वाला होना चाहिए, तभी वह उसके अक्ल से मेहनत करता है और अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करता है। नहीं, अकल और मेहनत कुछ भी नहीं है। सभी चीजें किस्मत पर निर्भर करती हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। चलो हम अपने गांव के सरपंच करोड़ी मल से पूछते हैं कि मेहनत और अक्ल में से कौन सबसे बड़ा है। इसके बाद रमेश और मंगलू सरपंच के घर की तरफ निकल जाते हैं। अरे रमेश और मंगलू, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ पर, क्या बात है भाई? प्रणाम सरपंच जी। असल में बात कुछ ऐसी है जिस कारण हमें आपके पास आना पड़ा। इस मंगलू का मानना है कि अक्ल और मेहनत इस संसार में कुछ नहीं होता, सारी चीजें किस्मत से ही मिलती है। लेकिन सरपंच जी, मेरा मानना ये है कि अक्ल के बिना ना ही इंसान मेहनत कर सकता है और ना ही उसका किस्मत बदल सकता है। अब सरपंच जी आप ही बताइए, अक्ल, मेहनत और किस्मत में कौन सबसे बड़ा है? अक्ल, मेहनत और किस्मत में कौन सबसे ज्यादा बड़ा है? ये तो सच में बहुत मुश्किल सवाल है। सरपंच कुछ देर इस बात पर सोचते हैं और फिर अपने मुंशी जी से पूछते हैं। मुंशी जी, अब आप ही इस कठिन प्रश्न का उत्तर दीजिए। अक्ल, मेहनत और किस्मत में कौन बड़ा है? सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि मेहनत ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि संसार का प्रत्येक चीज कर्म करने से ही प्राप्त हो सकता है। बहुतों की अकल होती है, परंतु मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके अकल का क्या उपयोग? और किस्मत भी तो मेहनत करने वालों के ही साथ होती है। आपकी बात ठीक है मुंशी जी, लेकिन बिना अक्ल के कोई मेहनत और अच्छे कर्म कैसे करेगा? मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। रमेश, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब जल्द ही दूंगा। ठीक है सरपंच जी। फिर रमेश और मंगलू
अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अगले दिन सरपंच करोड़ीमल जंगल के प्रसिद्ध बाबा महर्षि जी से मिलने जाते हैं और सरपंच महर्षि जी के पास जाते हैं। प्रणाम महर्षि जी। प्रणाम पुत्र, क्या बात है? आज तुम इतने चिंतित और परेशान क्यों दिख रहे हो? मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। कौन सा सवाल पुत्र? पूछो पूछो, मुझसे क्या बात है? अक्ल, मेहनत और किस्मत में सबसे सर्वोत्तम कौन है महर्षि जी? अच्छा, तो ये सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम अभी गांव में जाओ और 3 आदमियों को लेकर आओ, जिनमें से एक बहुत मेहनत करने वाला होना चाहिए, दूसरा बहुत अक्ल वाला होना चाहिए और तीसरा केवल किस्मत के भरोसे निर्भर रहने वाला होना चाहिए। सरपंच महर्षि जी की ये बात सुनकर गांव की ओर जाते हैं और अपने साथ 3 आदमियों को लेकर महर्षि जी के पास वापस आ गए। लो महर्षि जी, मैं लेकर आ गया इन तीनों आदमियों को। इनमें से किशन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करता है। यह है तेनालीराम, जो केवल किस्मत के भरोसे अपना जीवन व्यतीत करता है। और यह है तीसरा कुंदन, जो बहुत ही अक्ल वाला और चालाक है। महर्षि जी उन 3 आदमियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने तुम तीनों को यहाँ पर मेरा एक काम करने के लिए बुलाया है। अगले 10 दिनों तक तुम्हें जंगल के वृक्षों से फल तोड़ना है और गांव में बेचना है। फलों को बेचकर तुम तीनों के पास जो भी धन मिलेगा वह तुम्हें सरपंच करोड़ीमल के पास देना है। तुम तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा धन लाकर देगा उसे सरपंच जी अपना मुंशी बना देंगे। महर्षि जी की बात सुनते ही किशन के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो दौड़ते हुए घर की तरफ चला गया और उसने घर से टोकरी उठाई और जंगल की तरफ दौड़ने लगा। मैं ही सरपंच जी का मुंशी बनूंगा। मैं आज बहुत सारे फल तोड़ूंगा और उन्हें गांव के बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए किशन झटपट पेड़ पे चढ़ जाता है और फल तोड़ने लगता है। 5 टोकरियां भर के फल तोड़ लिए, लेकिन जब फलों की टोकरियां उठाने की बारी आई तब वह फल केवल एक ही टोकरी उठा पाया। अरे, मैं तो एक टोकरी से ज्यादा फल उठा ही नहीं पा रहा हूँ। अब तो मेरी इतनी सारी फलों की टोकरियां यहीं पर रह जाएंगी। क्यों ना मैं ऐसा करूँ, जल्दी से मैं एक टोकरी फल बाजार में बेचकर आता हूँ और फिर दूसरी टोकरी लेकर जाऊंगा। ऐसा सोचकर किशन फल की एक टोकरी लेकर गांव के बाजार में बेचने चला गया। उसने गांव में जाकर एक टोकरी फल बेच दी और दोबारा जंगल की तरफ निकला, लेकिन तब तक सूरज ढलने का समय हो गया था। अरे, अब तो शाम हो गई। मेरे जंगल में पहुंचने तक तो रात का समय हो जाएगा।
और रात में तो जंगली जानवर बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए अब मैं जंगल में नहीं जा सकता हूँ। मैं कल सुबह सुबह जंगल जाऊंगा और बची हुई फलों की टोकरियाँ लाकर गांव में बेच दूंगा। ऐसा सोचकर किशन अपने घर चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही किशन दोबारा जंगल की ओर निकलता है, लेकिन उसने वहां पहुंचकर देखा तो उसकी सारी फलों की टोकरियां वहां थी ही नहीं। यह सब देखकर किशन बहुत दुखी हो जाता है और फिर खुद से कहता है, अरे यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरी इतनी सारी फलों की टोकरियां कहाँ चली गई जो मैंने कल यहाँ पर छोड़ी थी? इतनी मेहनत से मैंने उन फलों को तोड़ा था, लेकिन मैं केवल एक ही टोकरी फल बेचकर धन कमा पाया। फिर किशन उदास मन से फलों को तोड़ने लगा। आज भी किशन ने बहुत सारी टोकरियां भर दी फलों को तोड़कर, लेकिन आज भी केवल एक ही टोकरी फल बेचकर पैसे कमा पाया। इसी तरह से 10 दिन बीत जाता है और 10 दिनों में किशन सिर्फ 10 टोकरियां फल बेचा। और उधर तेनालीराम भी जंगल में अपना किस्मत आजमाने निकल पड़ा। हे भगवान, हे प्रभु, मुझे गांव के सरपंच का मुंशी बनना है। काश मुझे कहीं से बहुत सारा धन मिल जाए। काश मुझे एक खजाने का बक्सा मिल जाए। मैं फलों को तोड़कर बाजार में नहीं बेचूंगा। मुझे पता है मुंशी बनना मेरे नसीब में लिखा है, इसलिए मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। ये सब बातें सोचकर तेनालीराम पूरे जंगल में खजाने के बक्से की तलाशी में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और 10 दिन बीत गया। इधर बुद्धिमान कुंदन महर्षि जी के पास से घर वापस आया और ढेर सारी टोकरियां उठाकर बैलगाड़ी में रख दिया और बैलगाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में पहुंचकर कुंदन फलों को वृक्षों से तोड़ना शुरू कर दिया। उसने ढेर सारे फलों को तोड़कर टोकरियां भर दी और उनको बैलगाड़ी में रखकर गांव के बाजार में बेचने चला गया। कुंदन सारे फलों की टोकरियां बेच दी और ढेर सारा धन कमा लिया। और इसी तरह कुंदन ने 10 दिनों तक ढेर सारे फलों को तोड़कर और उन्हें बाजार में बेचकर सबसे ज्यादा धन कमा लिया। दस दिन बीत जाने के बाद तीनों महर्षि जी के पास आए। तो बताओ पुत्र, तुम तीनों ने कितना धन कमाया? महर्षि जी, मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करके वृक्षों से फलों को तोड़ता था, लेकिन मैं उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार में नहीं ले जा पाता था। इस कारण से मैं ज़्यादा धन नहीं कमा पाया। इसके बाद तेनालीराम उत्तर देते हुए कहता है, महर्षि जी, मेरे किस्मत में मुंशी बनना लिखा ही नहीं है, इसलिए धन प्राप्त ही नहीं हुआ। उसके
इसके बाद कुंदन जवाब देता है, मैंने फलों को बेचकर इतना धन कमाया है। तो आपने देख लिया सरपंच जी, जिसके पास अक्ल नहीं है वह कितना भी परिश्रम करेगा फिर भी कुछ नहीं कर सकता है। यदि किशन अपने थोड़े से अक्ल का इस्तेमाल किया होता तो कुंदन के जैसे ही बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके जंगल जाता तो कितने सारे फलों को बेच सकता था, और नसीब भी उसी का साथ देता है जो अपने अक्ल और विवेक से मेहनत और परिश्रम करता है। जैसे कुंदन ने अपने अक्ल का सही उपयोग करके मेहनत किया तो उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया। आपने बिल्कुल सही कहा महर्षि जी। अब मैं इस बात को समझ गया हूँ कि अक्ल के बिना ना ही हम अच्छा कर्म और मेहनत कर सकते हैं और ना ही हमारी किस्मत हमारा साथ दे सकती है। अक्ल वाला व्यक्ति ही सबसे अच्छी तरह मेहनत करता है और किस्मत भी उसी का साथ देता है। इसलिए अक्ल सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज से मैं तुम्हें कुंदन अपना मुंशी नियुक्त करता हूँ। फिर कुंदन खुशी खुशी सरपंच करोड़ी मल के साथ साथ उनके घर चला जाता है।